हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी के अंदर जो है एमपी पीएसबी की जो आपकी एग्जाम बॉडी है जो कंडक्ट करवाती है और उसकी वैकेंसीज का जो है वो अनाउंसमेंट हो चुका है। नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ट्यूटर दोनों की पोस्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो दी गई है। अब सबसे पहले आप सभी लोगों के दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, बहुत सारे मैसेजेस आए। क्या सर एमपी ईएसबी के अंदर क्या जीएनएम वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं या केवल केवल बीएससी नर्सिंग ही अप्लाई कर सकते हैं? आप सभी लोगों के जनरल क्वेश्चंस हैं। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सभी के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी रिसेंट के अंदर आप सभी को पता है कि जनरली आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा कि यहाँ पर अभी रिसेंट के अंदर नोटिफिकेशन जारी जो है वो किया गया है एमपीपीएसबी कर्मचारी चयन जो है वो उसके द्वारा, जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों के लिए जो है इन्होंने क्या दी है दोस्तों, जानकारी दी है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम फॉर्म के लिए जो है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन जो आवेदन करना है, मतलब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन आपको भरना है वो 6 तारीख से स्टार्ट होगा। मतलब आप सभी लोग मंडे से जो है इसको फॉर्म को फिल करना स्टार्ट करेंगे और 6 से लेकर 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद में यदि आपको लगता है कि हाँ इसके बीच में हमें संशोधन करना है, तो आप 25 से पहले पहले क्या कर सकते हैं, उसके अंदर संशोधन कर सकते हैं। देन इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट भी दे दी गई है, ऑलरेडी 15 मई 2026 से प्रारंभ हो जाएगी। ये एग्जाम डेट जो है वो यहाँ पर जो है वो संभावित बताई गई है, अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये संभावित है कि हम 15 मई से स्टार्ट कर देंगे। अब वो फिक्स 15 मई भी हो सकती है, उससे आगे भी हो सकती है। तो ये टेंटेटिव डेट जो है इन्होंने दी है। देन यहाँ पर 500 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब जो जनरल के अंदर आते हैं उनके लिए 500 रुपए फीस है। बाकी 250 रुपए फीस जो केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, मतलब डोमिसिल होना चाहिए आप एमपी के, उनके लिए, अनुसूचित जाति मतलब एससी एसटी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो दिव्यांग जन है 250। लेकिन सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए आई है, उनके लिए कोई जो है शुल्क नहीं। बैकलॉग का मतलब क्या है दोस्तों, जो पहले से कोई वैकेंट सीटें थी जो यहाँ पर रखी गई थी, जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो काम कर रहे थे, मान लीजिए कोई संविदा के ऊपर होगा, तो उनके लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है। बाकी 60 रुपए ऑनलाइन की जो है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर शुल्क दिया गया है। ओके, चलेगा। सेकंड चीज, यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो आपकी एग्जाम डेट जो है वो कितनी तारीख को है, 15 मई को रखी गई है, प्रारंभ होगी। 2 पारी के अंदर एग्जाम होगी, फर्स्ट और सेकंड। रिपोर्टिंग 8 बजे से 9 बजे के बीच में रिपोर्टिंग फर्स्ट में करनी है, सेकंड के ऊपर 1 से 2 बजे। महत्वपूर्ण निर्देश 9:50 से 10 बजे, मतलब 10 मिनट का आपको जो है निर्देश दिया जाएगा पढ़ने से। 10 से 12 तक जो है वो एग्जाम होगी, ये 3 से 5 होगी, मतलब 2 घंटे के लिए आपकी जो है ये एग्जाम होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे जो है ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर इसमें कौन-कौन से ऐसे जो है वो चीजें हैं जो एलिजिबल है कि नहीं है हमारे लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि जो डायरेक्टली यहाँ पर जो है वो ये पूरी पीडीएफ है, और ये पीडीएफ आपके जो विजडम नर्सिंग क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी अपलोड कर दी गई है ऑलरेडी। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन-कौन सी चीजें और कौन-कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सबसे पहले मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करना चाहूंगा कि क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं, और ये देखिएगा दोस्तों, अच्छा एक चीज यहां पर है कि ये जो ग्रुप रखा गया है, ठीक है, ये ग्रुप किसके अंदर रखा गया है, ग्रुप सी के अंदर रखा गया है, थर्ड के अंदर रखा गया है नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर्स को। और यहां पर मैं बात करता हूं कि प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी, मतलब एक ही पेपर होगा जिसमें टोटल जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 100 दिए जाएंगे, जिसमें 25 एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे वो जीके के, सामान्य ज्ञान के, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, नॉन नर्सिंग के 25 क्वेश्चन है। बाकी 75 क्वेश्चन जो आपके नर्सिंग के होंगे वो पूछने वाले हैं। तो 75 और 25 का रेशियो जो है उन्होंने रखा है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर बहुत तगड़ा वाला जो है वो आघात किया है, ये बोल सकता हूं कि यह आघात ही है। और मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य के लिए तृतीय श्रेणी के लिए यहाँ पर जो है वो वैकेंसी आई,
और उस वैकेंसी के माध्यम के अंदर इन्होंने जो शर्तें रखी गई है, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मतलब मिनिमम एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कि अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, ठीक है, रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री और जीव विज्ञान का मतलब बायोलॉजी, जिसे आप पीसीबी के नाम से जानते हैं। इन विषयों के अंदर 10+2 के अंदर 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपके पास 12th के अंदर पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब साइंस वाला ही फॉर्म इसको फिल कर सकता है। तो इसका मतलब देन सेकंड चीज के ऊपर चलते हैं कि उम्मीदवार मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि एमपी नर्सिंग काउंसलिंग के अंदर नहीं है तो जो आईएनसी का सर्टिफिकेट है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, आप फुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जिसके पास एमपी नर्सिंग का है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई राजस्थान से है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। हाँ, यदि आप आईएनसी का है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग जो सभी ऑल स्टेट्स के अंदर चलता है आईएनसी का, आप किसी भी स्टेट्स के एग्जाम में लगाओगे आईएनसी का चलता है, तो इसका मतलब आप वो जो है वो फिल कर सकते हैं। 4 वर्षीय आपने यदि बीएससी नर्सिंग करी है वो फॉर्म फिल कर सकता है। जीएनएम के बाद में 2 वर्ष पोस्ट बेसिक, मतलब जीएनएम वालों के लिए यहां पर कोई चीज नहीं की गई है। तो जो जीएनएम स्टूडेंट है उनके लिए जो है थोड़ी सी समस्या ये हो गई कि इन्होंने नहीं लिया है जीएनएम को, इन्होंने डायरेक्टली पोस्ट बेसिक और साथ के साथ में बीएससी नर्सिंग वालों को जो है वो एनरोल करवाया है, और 45% तक चाहिए, बाकी 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी को मिलती रहेगी। देन देन सेकंड, अभ्यर्थी मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल को जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। देन अब सिस्टर ट्यूटर की बात करता हूं, ये तो आपका किसका था, नर्सिंग ऑफिसर। सिस्टर ट्यूटर की यदि मैं बात करता हूं तो अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र मतलब पीसीबी होना चाहिए, उसके साथ में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग के साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस यदि सिस्टर ट्यूटर का फॉर्म भरोगे तो, ठीक है, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा है बीएससी और पोस्ट बेसिक दोनों के साथ में 1 साल का, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्लियर है। तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। और सीधा सा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर या सिस्टर ट्यूटर के अंदर यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपको कम से कम 5 साल का बॉन्ड जो है वो करवाना है, कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक आपको काम करना अनिवार्य है। यदि आप बीच के अंदर छोड़ के जाओगे 5 लाख रुपए आपको देने होंगे, इसको जो आपकी ऑथोराइज बॉडी होगी, तो मतलब यहां पर आपको बांधने का काम किया जा रहा है, ठीक है। आयु सीमा की बात करता हूं तो सीधा सीधा यहां पर मैं आपको बता दूं कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एज का कोई मैटर नहीं है, हर एक लोग जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्लियर है। और सीधी भर्ती है, ठीक है, और इसकी पीडीएफ हम जो है वो टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दिए हैं, आप वहां से भी जाकर जो है इसको देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है, ये भी इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। देखिएगा, यहां पर जो नर्सिंग ऑफिसर की दी गई पोस्ट है वो 1256 पोस्ट आपको दी गई है। जो अनरिजर्व कैटेगरी कुछ बैग संविदा कर्मी है तो उनको भी इंक्लूडेड कर दिया गया है, उसके बाद में जो बचे हैं उनको जो है साथ में रखा गया है, ठीक है। तो करीबन 1256 पोस्ट तो आपकी किसकी है, नर्सिंग ऑफिसर की, लेकिन एक लाइन यहां पर इन्होंने लग दी है केवल महिला अभ्यर्थी के लिए। तो इसका मतलब यहां पर नर्सिंग ऑफिसर के लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, और यह बहुत दुखपूर्ण बात है, ठीक है। और स्पेशली एमपी के अंदर भी जो है ये हो रहा है, क्योंकि रिसेंट के अंदर जो एमपी ग्रुप 5 की वैकेंसी आई थी सेम, ये उन्होंने सेम वही अपना लिया, 4 पोस्ट 5 पोस्ट उन्होंने दी जहां पर कोई मतलब नहीं था। सेकंड, यदि वैकेंसी भी लेकर आए तो ओनली और ओनली फीमेल्स को ही प्रायोरिटी के ऊपर रखा, मेल को कोई प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखा है। और ये दोस्तों, एक तो जिस तरीके से 80-20 का रेशियो जो है वो एम्स के अंदर है, एक तो वो मार दिया, ऊपर से अब स्टेट्स गवर्नमेंट्स की एग्जाम्स के अंदर भी अब यही सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। तो यहां पर इन्होंने ऑलरेडी जो है वो केवल महिला अभ्यर्थी के लिए जो है इस वैकेंसी को जो है वो लेकर आए हैं।
केवल ओनली जो है वो फीमेल्स इसको फॉर्म को फिल कर सकती है। देन सीधी भर्ती नर्सिंग ऑफिसर की अलग अलग जो है वो जिले हैं, उसके आधार पर इन्होंने जो है वो क्राइटेरिया डिसाइड किया है, तो ये अलग अलग वैकेंसी के आधार पर है। तो नर्सिंग ऑफिसर का मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग वैकेंसी है। सिस्टर ट्यूटर की बात करता हूं, तो ट्यूटर की वैकेंसी जो है वो 218 पोस्ट की है, जहां पर ये भी सेम महिलाओं के लिए ही रखी गई है। यहाँ पर टोटल जो है वो क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है। ओके, चलेगा। और मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर सिस्टर ट्यूटर का जो वेतन होगा वो 36,200 रुपए होगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा कितना होगा। लेवल 9 36,200 जो है वो सिस्टर ट्यूटर का रहने वाला जो है वो क्या होगा, वेतन होगा। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की यदि मैं बात करूंगा तो नर्सिंग ऑफिसर का 28,700 है। तो नर्सिंग ट्यूटर का ज्यादा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ में ले रहे हैं। लेकिन यहां पर नर्सिंग ऑफिसर की यदि मैं बात करता हूं तो 28,700 मतलब लेवल 7 के अंदर इन्होंने जो है वो रखा है। ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो सैलरी के लिए भी आपको जो है बी अटेंटिव और बी अलर्ट रहना होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कि 3 घंटे 2.5 मिनट, ठीक है, ये सीधा सीधा यहाँ पर जो है वो टाइम पीरियड, चलो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो किस तरीके से होगा। 75 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे, बाकी 25 क्वेश्चन वो होंगे। देन यहाँ पर मैं सिलेबस की यदि मैं बात करूं तो क्या सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। आप ऑनलाइन पेमेंट जमा कराकर भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। अब ये समराइज पोर्शन में आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूं क्या है। आवेदन भरने की जो डेट है वो 6 तारीख से लेकर 20 तारीख है। कुल दिवस 15 है आपके पास में। ओके, याद रखना है। परीक्षा 15 मई को टेंटेटिव दी गई है, 2 पारी के अंदर होगी, 2 घंटे की एग्जाम होगी, 100 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सीधा सीधा यहाँ पर जो है इन्होंने बता दिया है। परीक्षा का शहर, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि कहां कहां ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगी। ठीक है, देखिएगा एक बार। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, टोटल 11 जगह जो है ये सेंटर दिए हैं जहां पर आपकी एग्जाम जो है वो कंडक्ट होएगी। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। क्लियर है सभी को। और सेकंड चीज, आपका एग्जाम का पैटर्न के आधार पर यदि मैं सब्जेक्ट वाइज देखता हूं तो बीएससी नर्सिंग के लिए क्यूरिकुलम जो चलता है, जिसके अंदर आपका जो है वो कम्युनिकेशन टॉपिक आता है, अप्लाइड एनाटॉमी, एनाटॉमी पूरी आ जाती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट भी कवर है, बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन भी यहाँ पर जो है वो रखा गया है दोस्तों। टोटल पूरे सब्जेक्ट है, नर्सिंग फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, हेल्थ नर्सिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जो आपने सीईटी फॉर्म भरा होगा। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अप्लाइड क्वेश्चन है, और जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स वो भी इंक्लूडेड है। पेलिएटिव और जीरियाटिक केयर ये भी है। प्रोफेशनली ह्यूमंस की वैल्यू, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और ओबीजी, ये सारी सब्जेक्ट यहाँ पर, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ये पीडियाट्रिक, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड है। एमएचएन, साइकेट्रिक, सभी चीजें इंक्लूडेड है। नर्सिंग रिसर्च भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि टोटल सारी सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है, ऐसा कोई सब्जेक्ट इन्होंने छोड़ा नहीं है जो यहां पर जो है एग्जाम के माध्यम से ना करवाए। तो ये सभी चीज मैंने आपको बता दी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। एग्जाम का पैटर्न मैंने बता दिया। नेगेटिव मार्किंग भी मैंने आपको बता दी है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विजडम के साथ में जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसी तैयारी को दोस्तों मजबूत करने के लिए आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि एमपी ग्रुप 5 के नाम से आप सभी लोगों के लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सारा समराइज पोर्शन आपको मिलेगा। ये रिकॉर्डेड जो है वो बैच रहेगा। पीडीएफ नोट्स आपको इसी के अंदर मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी आपको इसी के अंदर दिया जाएगा। ओल्ड पेपर्स की जो बुक है विजडम की, वो भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी 1499 के अंदर। या ऑल स्टेट स्टाफ नर्स का कोर्स लेना चाहते हैं तो विथ बुक जो है वो आपको फ्री मिलेगी, वो 1699 रुपए। जो रिकॉर्डेड सेशन आप आराम से जब भी फ्री हो आराम से देख सकते हैं, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। देन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, शौर्य टेस्ट सीरीज, जो स्पेशली डिजाइन की गई है एमपी के लिए, जिसमें टोटल टेस्ट 200 है। ये 349 के अंदर है। टॉपिक वाइज नर्सिंग के 80 है, सब्जेक्ट वाइज नर्सिंग के 75 है, नॉन नर्सिंग के 35 है, और फुल टेस्ट 10 दिए गए हैं मात्र 349 रुपीज के अंदर। संगम बैच जो मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्स है विजडम का,
जहां पर आप किसी भी तरीके की तैयारी करो, चाहे नोट सेट की प्रिपरेशन करो, चाहे आप एसजीपीजीआई, केजीएमई, एमपी ग्रुप 5 या आपके स्पेशली जो डिजाइन की गई है एमपी के लिए, एमपी ईएसबी के लिए, तो ये बैच भी आप ले सकते हैं, जो रिकॉर्डेड सेशन रहेगा पीडीएफ नोट्स के साथ में, मात्र 1999 रुपए के अंदर। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है, 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आए तो आप जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच।